भारत की दो सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अब हवा में भिड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी तक ये दोनों भारतीय कंपनीज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए एक दूसरे के साथ टक्कर में थी। लेकिन अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से उसी तरह कम्पीट करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में बोइंग और लॉकहीड मार्टिन एविएशन सेक्टर में एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं। ये साफ है कि भारत की इकलौती एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर यानी कि एचएएल को अब दो प्राइवेट कंपनीज टक्कर देने जा रही हैं और आने वाले समय में ये तय है कि एचएएल समेत भारत की तीनों कंपनीज एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स जीतने के लिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। ऑलरेडी आप ये बात जानते होंगे कि एचएएल के अलावा टाटा भी एयरबस के साथ अभी तक C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर चुकी थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में अब टाटा के अलावा महिंद्रा भी कूद चुकी है और आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स जो 40 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने वाली है, उसमें एचएएल और टाटा के अलावा महिंद्रा भी पार्टिसिपेट करेगी। और आपको बता दें कि महिंद्रा इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत करेगी और महिंद्रा को एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी ब्राजील के एम्ब्रेयर देगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा एरोस्पेस और ब्राजील के एम्ब्रेयर ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए हाथ मिला लिया है और इसके अंतर्गत एम्ब्रेयर और महिंद्रा ने एक एमओयू साइन कर लिया है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने का एग्रीमेंट तब साइन होगा जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई बड़ा ऑर्डर इस जेवी को मिलेगा। एम्ब्रेयर ने साफ तौर पे प्रेस को दिए इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर ये डील साइन होती है तो एम्ब्रेयर अपनी पूरी टेक्नोलॉजी महिंद्रा को ट्रांसफर करने के लिए रेडी है और इस एग्रीमेंट के तहत जो भी एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे उनमें 60 से 70% का इंडिजिनाइजेशन शामिल होगा। आपको बता दें कि एम्ब्रेयर इस डील को हासिल करने के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन से भिड़ेगी और क्योंकि एम्ब्रेयर के चांसेस इस डील में काफी कम है, इसलिए ब्राजीलियन कंपनी भारत में बने एयरक्राफ्ट में ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनाइजेशन करने की डील सामने रख सकती है। एम्ब्रेयर के चांसेस इसलिए भी कम है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स मेनली बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के जहाज ऑपरेट करती है और एम्ब्रेयर के लिए भारतीय फोर्सेस को अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ सकता है। इसके अलावा बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और एयरबस ऑलरेडी एक बड़े लेवल की सोर्सिंग भारत से कर रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ये तीनों कंपनीज काफी बड़ी कॉन्टेंडर्स हैं। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि एयरबस और टाटा मिलके भारत में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा टाटा बोइंग के अपाचे हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम्स भारत में ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही है। भारत की तरह एम्ब्रेयर चीन के डोमेस्टिक मार्केट के लिए वहाँ पे एक जेवी स्थापित कर चुकी है और चीन के सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ये जेवी प्रोड्यूस करता है। इस जेवी का नाम है हार्बिन एम्ब्रेयर और 2003 से ये जेवी चाइनीज मार्केट के लिए एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रही है, पर हाल ही के दिनों में चीन से ज्यादा ऑर्डर्स भारतीय मार्केट से देखने को मिले हैं और एम्ब्रेयर ऑलरेडी कुछ काफी बड़े ऑर्डर्स बोइंग और एयरबस के हाथों गवा चुकी है। दिक्कत ये है कि एम्ब्रेयर की कंपोनेंट सप्लाई चेन अभी तक भारत में सेटअप नहीं हो पाई है और अगर एम्ब्रेयर भारतीय एयरफोर्सेस से ऑर्डर हासिल करने में कामयाब हो भी जाती है तो भी इनिशियल असेंबली लाइन के लिए महिंद्रा एम्ब्रेयर जेवी को चीन से पार्ट्स और कंपोनेंट्स की सोर्सिंग करनी पड़ सकती है, जिसको लेकर भारतीय सरकार सख्त खिलाफ है। अच्छी बात यह है कि भले ही भारत में एचएएल के अलावा अभी कोई मेजर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई है, लेकिन ऑलरेडी भारत के कई वेंडर्स बोइंग और एयरबस के लिए टियर 1 और टियर 2 सप्लायर की तरह काम करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो भारत के आने वाले एयरक्राफ्ट के लिए सप्लाई चेन अभी से खड़ी हो चुकी है। हालांकि दुख की बात है कि एक दशक बाद भी भारत का पहला स्वदेशी पैसेंजर एयरक्राफ्ट यानी कि सारस अभी तक ड्राइंग बोर्ड पे ही है। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MI यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।